आएगा वैसा पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है यार। चंद्रयान 3 से रिलेटेड बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जिस तरह 23 डेट को भाई चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर रहा है, तो भाई अब ये अपडेट आ रही है। आई थिंक कोई चेंजेस अंदर हुई हैं। चंद्रयान 3 लैंड करने वाला है चांद की सबसे ज्यादा खतरनाक जगह पर, जिसको देखकर पूरी दुनिया में हड़कंप है। अच्छा, सबसे खतरनाक जगह। पहले तो वो भाई के कोने पे उतारा था, लेकिन अब निकल कर आ रही है वीडियो के चांद की सबसे खतरनाक। ये देखो, ये कौन सा एरिया है यार चांद का सबसे खतरनाक। अब ये तो वॉच करते हैं आखिर ये इसरो करना क्या चाह रहा है। तो कौन करते स्टार्ट तो इसने अलग ही धमाल मचाए हुए हैं। ये इंडियन तिरंगे। इसरो की ऐसी तकनीक जिसने उड़ा दिए सबके होश। चंद्रयान 3 ने मचा दिया पूरी दुनिया में तहलका। तूफानी रफ्तार से बढ़ रहा है चांद की ओर। जीपीएस और सनलाइट की गैर मौजूदगी में इंजन को कर दिया गया बंद। स्मार्ट तकनीक की तारीफ करते नहीं थक रहे लोग। इस दिमागी खेल से नासा भी हुआ हैरान। चाइना और रसिया जैसी कंट्रीज भी कर रहे हैं इसरो के स्मार्ट वर्क की सराहना। भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के लिए अपनाई ऐसी तकनीक जिसने दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज में मचा दी सनसनी। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या चमत्कार कर दिखाया चंद्रयान 3 ने, और ये क्या है इसरो के वैज्ञानिक की स्मार्ट टेक्निक, सब कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। 14 जुलाई 2023। जी हाँ दोस्तों, इस साल की वो तारीख थी जब इसरो के तीसरे मून मिशन चंद्रयान 3 के अंतर्गत अपने रॉकेट LVM-3M4 को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। कुछ ही दिन हुए हैं और अब चंद्रयान तूफानी स्पीड से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ चांद के नजदीक जा पहुंचा है। और इसरो के साइंटिस्ट के द्वारा एक एक कमांड बहुत ही ध्यान से दिया जा रहा है ताकि ये मिशन 100% सक्सेसफुल हो। बस एक बार चंद्रयान 3 का रोवर चांद की सतह पर लैंड कर जाए तो फिर इससे भारत का नाम हमेशा हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। वहीं इसरो की ये उपलब्धि इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दी जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मिशन रिकॉर्ड सेट करने वाला है। जैसा कि हम अपनी पिछली कुछ वीडियोस में भी बता चुके हैं कि इस बार चंद्रयान 3 के रोवर को मून के साउथ पोल के पास लैंड कराने की कोशिश की जा रही है। और अगर ये मिशन सक्सेसफुल हुआ तो भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। चंद्रयान 3 40,400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगातार चांद की ओर बढ़ता जा रहा है। इसके अंदर प्रज्ञान रोवर भी मौजूद है जिसकी मदद से मून के सतह की जांच की जाएगी। ये रोवर लगभग आधे महीने तक मून की सतह की जांच कर और वहां की भौगोलिक स्थिति को रीड करेगा। दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि इस मिशन से मून की जियोग्राफिकल कंडीशन और उसके आसपास की चीजों को समझना बेहद आसान हो जाएगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसरो की तरफ से चांद पर लैंड करने की ये हमारी दूसरी कोशिश है। और इस बार के मिशन के अनुसार लैंडिंग किसी साधारण जगह पर नहीं बल्कि मून के साउदर्न पोल पर की जाएगी, जो कि आज तक किसी कंट्री ने भी नहीं किया है। रिकॉर्ड्स पर अगर नजर डालें तो अभी तक लगभग 11 देशों ने मून मिशन के तहत लैंडिंग करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास अपने रोवर को लैंड नहीं करा पाया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन एस सोमनाथ के बयान के मुताबिक चंद्रयान 3 को दक्षिणी ध्रुव के ऊपर नहीं बल्कि दक्षिणी ध्रुव के पास वाले एरिया में लैंड कराया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का इलाका बेहद अनस्टेबल और कॉम्प्लेक्स है। ज्योग्राफिकल कंडीशन वाला ये एरिया बहुत ही ज्यादा बीहड़ है। साथ ही यहाँ का टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। इसलिए इस एरिया में किसी भी स्पेस व्हीकल को लैंड करवाना बहुत ज्यादा रिस्की है। और तो और यहाँ प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट भी मौजूद नहीं होती, इसलिए रोवर के सोलर पैनल को रिक्वायर्ड एनर्जी भी नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से उसके फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। जबकि रोवर को आधे महीने तक फंक्शन करने के लिए एक रिक्वायर्ड अमाउंट में सोलर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमारे चंद्रयान 3 को चंद्रमा के साउथ पोल के पास वाले एरिया में लैंड करवाया जाएगा।
और जैसा कि हमने बताया, भारत मून के साउथ पोल के पास लैंडिंग करने वाला पहला देश बन जाएगा। इससे पहले सिर्फ अमेरिका ने ही साउथ पोल के पास लैंडिंग करने की कोशिश की। दरअसल ये कोशिश साल 1978 में एयरक्राफ्ट सर्वेयर 7 की मदद से की गई थी, जो कि सक्सेसफुल भी रही थी, लेकिन वो एरिया साउथ पोल से काफी ज्यादा दूर था। जबकि हमारे चंद्रयान 3 को जिस एरिया में लैंड करवाने की कोशिश की जा रही है, वो एरिया उससे काफी पास है। इस तरह ये वाकई में एक रिकॉर्ड सेट करने वाला मिशन है। लेकिन इस मिशन को लेकर सबसे पहला सवाल जो हर इंसान के मन में उठ रहा है, वो ये कि अगर चांद का ये एरिया इतना ही ज्यादा एनोनिमस है और वहां पर सनलाइट की मौजूदगी बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर इस कंडीशन में चंद्रयान 3 अपने रिसर्च ऑपरेशंस को कैसे अंजाम देगा? आखिर चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर को अपने रूट का पता कैसे चलेगा और कैसे यहां बैठे बैठे साइंटिस्ट वहां मौजूद रोवर को कंट्रोल करेंगे? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 के अंदर जरूरत की हर वो तकनीक डाली गई है जो उसे चांद पर मौजूद रुकावटों से लड़कर आगे बढ़ने और मिशन को सक्सेसफुल बनाने में मदद करेगी। मिसाल के तौर पर चंद्रयान 3 के अंदर प्रपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल विक्रम मौजूद हैं। साथ ही इसके अंदर हाई टेक सेंसर और नाइट विजन कैमरे भी लगाए गए हैं, जो कि इसे विदाउट सनलाइट जोन में भी काम करने में मदद करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे स्टार सेंसर्स भी मौजूद हैं, जो कि पोल स्टार्स यानी कि ध्रुव तारे को डिटेक्ट करने, मून पर नेविगेशन के प्रोसेस को अंजाम देने में मदद करेंगे। जी हाँ, क्योंकि वहां पर कोई नॉर्मल नेविगेशन सिस्टम काम नहीं करता है, इसलिए चंद्रयान 3 के अंदर हाईटेक सेंसर्स को लगाया गया है। पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारा हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि रोवर पोल स्टार को स्कैन करके नॉर्थ डायरेक्शन, उसके अपोजिट और बाकी के डायरेक्शन का पता लगा सकेगा। इससे मून के सरफेस पर नेविगेट करना आसान हो जाएगा। सोचे तो वाकई ये कितनी दिलचस्प चीज है ना, कि पोल स्टार धरती पर तो लोगों को दिशा समझने में मदद करता ही है, लेकिन अब ये चंद्रमा पर भी हमारे चंद्रयान 3 की मदद करेगा। सेंसर्स के साथ साथ इसमें आरएफ बेस्ड लेजर एल्टीमीटर भी लगाए गए हैं, जो कि इसके नेविगेशन में मदद करता है। ये बिल्कुल रडार टेक्नोलॉजी की तरह ही होता है। इसके अलावा चंद्रयान 3 में ऑन बोर्ड प्रोपल्शन कंप्यूटर भी लगा हुआ है, जो कि इंजन के वर्किंग ड्यूरेशन को कंट्रोल करता है। बात करें इसकी लैंडिंग की, तो दोस्तों चंद्रयान 3 के प्रेडेसर यानी कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने पहले से ही लैंडिंग साइट के बारे में डिटेल्स निकाल लिए हैं। चंद्रयान 2 ये वही मिशन है जिसे फेल समझा जा रहा था, लेकिन मौजूदा मून मिशन को सक्सेसफुल बनाने में चंद्रयान 2 का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। दोस्तों, अगर सब कुछ सही रहा और ये हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा, तो भारत का नाम दुनिया की ऊंचाइयों में पहुंच जाएगा। जी हाँ, इससे भारत मून के सरफेस पर साउदर्न जोन में अपना स्पेस क्राफ्ट उतारने वाला पहला देश बन जाएगा, जो कि नासा जैसी बड़ी स्पेस एजेंसी भी अब तक नहीं कर पाई है। आज के समय में इसरो के लूनर और मार्शियन मिशंस बहुत ही चर्चा में है। चीन के बाद से ही इंडिया भी अब मानव को मून पर भेजने के लिए स्पेस मिशंस पर काम कर रहा है, और इसकी शुरुआत 2008 में हो गई थी, जब PSLV के मॉडिफाइड वर्जन की मदद से इसरो ने चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था। यह पहला प्रोब था जिसने चंद्रमा पर पानी के साक्ष्य ढूंढे थे। इसके बाद 2019 में GSLV Mark 3 की मदद से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया। अब चंद्रयान 3 को भी लॉन्च किया गया है और इसरो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के मिशन को पूरा करना चाह रहा है, क्योंकि चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च भी हो चुका है और चांद के नजदीक पहुंच भी गया है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि अपनी पिछली गलतियों से सीखते हुए हमें ये कामयाबी भी जरूर हासिल करके देगा। जरूर मिलेगा। और भाई साहब, आप खुद अंदाजा लगाओ यार, कामयाबी तो देखो भारतीय का सपना है कि भारत को मिले और 100% मिलेगी, लेकिन भारत के इरादे यहाँ पर देखो, ऐसी जगह पे लैंड करने की ठान लिए जहाँ पर मतलब कि कभी कोई देश किसी ने सोचा भी नहीं है। हाँ, और भाई साहब जो यहाँ पर अमेरिका गया वो भी भाई उस जगह से काफी दूर है, यानी जिस जगह पे भारत जा रहा है वो चांद की सबसे खतरनाक जगह है, जहाँ पर मतलब देश जाने से डरते उनकी टांगे काम जाती है कि भाई हम लोग वहां पर ना जाकर हम लोग वहां पर लैंडर अपना उतारे, तो हमारा लैंडर बिजली कहाँ से लेगा, वो सोलर लाइट तो नहीं आती, तो हमारे फंक्शंस
तरीके से काम करेंगे, हमारा रोवर चलेगा guys। लेकिन भारत भाई साहब ऐसी जगह पे जा रहा है जहाँ पर ये चीजें हैं ही कोई नहीं, और वहां पर भाई साहब इसके अंदर ऐसी चीजें लगाई गई हैं कि ये सब कुछ मैनेज होगा, ये सब कुछ सही होगा, और वो वहां पर 15 दिन गुजारेगा। ये देख वजह कैसी खतरनाक जगह, वो रोशनी का भी इंतजाम करेगा, सब कुछ खुद करेगा। वहां पर चांद की रोशनी, वो सूरज की रोशनी भी, सोलर भी नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसे सिस्टम अंदर करेगा कि ऑटोमेटिकली चार्जिंग उसके अंदर होगी। ये देखो यार, ऐसी टेक्नोलॉजी अंदर यूज करेगा कि भाई सोलर की लाइट होगी, जिस तरह भी होगा वो मैनेज करके देखा जाए अमेरिका कितना ताकतवर है, लेकिन वो भी ये काम नहीं कर सकता। ये इसरो कर रहा है, देखो ना वहाँ पर खतरनाक जगह, और वहाँ पर रास्ते जो ढूंढेगा वो भाई साहब ऊपर उधर तो जो इधर उधर उतरेगा जो तो बहुत गलत पहाड़ शाड़ टेले मेले रास्ते। चांद की सबसे खतरनाक वो जगह है जिधर किसी ने उतरने की कोशिश नहीं ना, वही तो मैं सोचा भी किसी ने नहीं कि भाई साहब देखो भारत का चंद्रयान थी, अगर इधर भारत होता सोचता कि चल भाई अभी फिलहाल हम लोग उस वाले पोल पर उतरते जहाँ पे आसानी है, लेकिन नहीं, भारत ने कहा हम उधर लैंड करेंगे जहां पर आज तक कोई लैंड ना कर सके, और ऐसा धमाका इस दुनिया में बचाएंगे जो आज तक कोई ना मचा सका। अगर ये जगह उतर जाते हैं, उतर जाएंगे कामयाबी से, तो यकीन का कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन वही ना, और यार हर भारतीय के लिए ताज़िक पल होगा, और यार इसके लिए हम पाकिस्तानी भी दुआ कर रहे हैं कि वो पल आप लोगों को मिले और आप लोग कामयाब हो और आप लोग झंडे गाड़ दो। तो यार आपकी क्या थॉट है, वीडियो खत्म करते तो बाय।